Hello everyone. Today we are going to discuss remaining part of the chapter structure of atom. आज हम डिस्कस करेंगे Hund's rule of maximum multiplicity. चलिए इसको समझते हैं कि Hund's rule क्या है और ये किसके लिए। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, इससे हम डिस्कस करेंगे, फिर हम इसकी रूल की तरफ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास कार्बन है, कार्बन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 2p2, राइट। यानी अगर मैं इसकी बैलेंस सेल उठाता हूं तो इसको हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, s2 के लिए यहां पर इस तरह से ये दो इलेक्ट्रॉन हम इसको ऐसे फिल करेंगे और एक को हम ऐसे। एंड p के लिए हम बनाएंगे 2p2 के लिए, ये 2s2 के लिए होगा, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। कंडीशन नंबर 2 में हम जाते हैं। कंडीशन नंबर 2 में सेम हमने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और फिर आप ये बताएंगे कौन सा इसमें जो तरीका है इलेक्ट्रॉन फिल करने का सबसे सही होगा। इसको ऐसे फिल किया, अब मैंने दोनों इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से ऐसे फिल कर दिया। ठीक है, थर्ड कंडीशन हमारे सामने है, ये रही आपके सामने कुछ ऐसे, और हमने अब इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसे फिल किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और दूसरे को मैंने ऐसे। तो विच वन करेक्ट अकॉर्डिंग टू हंस रूल ऑफ द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो देखो यहाँ पे कंडीशन देखो आप, हंस रूल बोलता है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल स्पिन में है। ठीक है, दूसरी बात ये बोलता है कि अब पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, कैसे, दोनों कैसे हैं, अनपेयर्ड है, ये मैक्सिमम होने चाहिए। ठीक है, और स्पिन कैसी होगी, पैरेलल होगी। दूसरी कंडीशन देखो, इसमें क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने एक में फिल किए हैं, जो कि एक पैरेलल और एक क्या है, एंटी पैरेलल, जो कि गलत है। ये इसमें आप देखो, ये एक पैरेलल है और एक क्या है, एंटी पैरेलल है, ये भी। तो ये वाला क्या है, ये भी रॉन्ग तरीका होगा, ये भी रॉन्ग है, और ये भी क्या है, ये भी रॉन्ग है, ये वाला करेक्ट होगा। Hund's रूल कहता है कि पहले क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो जाएंगे, कैसे, पैरेलल स्पिन के, उसके बाद जो पेयरिंग होगी वो एंटी पैरेलल होगी। यहाँ पे हमने एक ही के अंदर क्या कर दिया, पैरेलल एंटी पैरेलल। अब यहाँ पे 2 ऑर्बिटल और भी वेकेंट है, और ये भी क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। अब इससे बनता रूल जो कि हम देखेंगे आगे। देखिएगा, इसका जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑर्बिटल ऑफ द सब शेल इन such a way as to give maximum number of unpaired electron with parallel spin। ठीक है, with parallel spin, और and then क्या होगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। पेयरिंग कैसे होगी, विद एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल स्पिन के साथ क्या होगी, पेयरिंग होगी। जैसे फिर से एक एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, जो अभी हमारे पास कार्बन था, देखो यहाँ पे अगर हम इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो 1s2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2 होगा। ठीक है, अब समझे बात को, यहाँ पे हम इसको ऐसे फिल कर देते हैं। चलो हम बैलेंस सेल उठाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आ गए, और p को हम कुछ इस तरह से फिल करेंगे। p देखेंगे कुछ ऐसे, 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन। देखो हमने क्या करा, एक एक इलेक्ट्रॉन को पहले फिल करा, और कैसे स्पिन में आ रही है ये देखेंगे। इलेक्ट्रॉन आप पैरेलल स्पिन है, एंटी पैरेलल नहीं। अब आप सोचेंगे सर इसको इसमें फिल कर दें तो गलत हो जाएगा। पहले क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, पैरेलल स्पिन के आएंगे, उसके बाद एंटी पैरेलल आएंगे, फिर क्या करेंगे, इसको भरेंगे। तो कुछ एग्जांपल समझते हैं, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, मेरे पास यहाँ पे है नाइट्रोजन। चलो नाइट्रोजन का बनाते हैं हम, 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे देखेंगे वैलेंस शेल हमारे पास ये वैलेंस शेल होती है, ये पहली शेल है। ठीक है, वैलेंस शेल मैंने ली 2s2, और 2s2 में आप देखेंगे s में क्या होता है, याद रखना आपने, s में एक ऑर्बिटल होता है। जो मैं फिर से एक बार लिखूं, जो s होता है उसमें एक ऑर्बिटल आता है इस तरह से, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। और जो p होता है इसमें कितने होते हैं,
पी में 3 ऑर्बिटल्स आते हैं इस तरह से 1 2 3, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 2 4 6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल की, देखो डी में कितना होगा 5 होगी, डी में आएगा 1 2 3 4 5, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, अगर हम एफ की बात करते हैं तो एफ में कितना होता है 7 होता है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। इस तरह से हमें फिल करना होता है। तो यहाँ पे मेरे पास एस है, एस में कितने होते हैं मैक्सिमम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे फिल कर दिया। अब मेरे सामने है पी, पी में कितने हैं, ये देखो इलेक्ट्रॉन है, पी में कितने आते हैं इस तरह से 3 ऑर्बिटल आएंगे, और इसमें हम ऐसे 1 1 और 1, ठीक है ये सही होगा। अगर कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपने ये बनाया और इसमें क्या करा आपने ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, ये बेटा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये रॉन्ग मेथड है। इसके अकॉर्डिंग पहले क्या होता है, जो स्पिनिंग होती है वो मैक्सिमम कब होती है कि पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे पैरेलल स्पिन में, उसके बाद जो होगा पेयरिंग होगी। यहाँ पे अभी देखो बैकएंड का पेयरिंग यहाँ पे करना है, रूल के अगेंस्ट हो जाएगा, तो ये वाला हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो बढ़ते आगे, एक एग्जाम्पल हो लेते हैं। चलिए नेक्स्ट मेरे सामने है नियोन। नियोन को देखेंगे, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10 होता है। ठीक है, हमारे सामने है 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं बैलेंस सेल उठाएंगे, ये हमारी बैलेंस सेल, राइट। अब देखो जरा इसमें बैलेंस सेल में ध्यान से देखना आपने, बैलेंस सेल 2s2 बनाएंगे, 2s2 में एक और ऑर्बिटल होगा और इस तरह से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया है। ठीक है, अब हम p बनाएंगे, ये मेरे पास 2p6 है, और इसमें आप देखेंगे इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, पहले एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3, ये कैसे होंगे पैरेलल स्पिन होंगे। अब एंटी पैरेलल होंगे, देन ऐसे इस तरह से और ये इस तरह से, राइट। तो ये देखो अब हमने पेयरिंग करी, ठीक है, ये हमारी करेक्ट मेथड होगी। अब कुछ बच्चे अगर ऐसे करके देखते हैं, क्वेश्चन ऐसा मिल जाए आपको एग्जाम में, ये मल्टीपल चॉइस में मिलता है, कई बार आप देखते हैं कि ऐसे भी बना होता है उसमें, ठीक है, फिर आपको ऐसे मिलेगा और आपको ऐसे मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बिल्कुल सही होगा। ये वाली मेथड हमारी सही होगी, क्योंकि यहाँ पे गलती क्या कर दी है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं पैरेलल में भर दिया, तो ऐसी स्प्रिंग नहीं होती है। हमेशा याद रखना, जो हमारे पास देखो बॉन्ड होता है ना, जैसे ये मेरे पास बॉन्ड है, और बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रिंग होती है, एक ऐसा होता है और एक ऐसे होता है, इस तरह से स्प्रिंग होती है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन, ऐसे ट्राई करना आपने, इस तरह से आप ट्राई करेंगे। मैं कुछ आपको होमवर्क देता हूँ और इस होमवर्क को आपने ट्राई करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको ऑक्सीजन दिया है, ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे फ्लोरीन दिया है, आपको क्लोरीन दिया है, आपको यहाँ पे ब्रोमीन दिया है, आपको यहाँ पे मैंने हीलियम दिया है, यहाँ पे मैंने आपको आर्गन दिया है। ये जो है आपने ट्राई करना है अकॉर्डिंग टू उस रूल पे, ठीक है, और इसको अपने नोटबुक में लिखना है, और अगर कोई डाउट आता है तो आप इसको मैसेज करके चैट बॉक्स में पूछेंगे। चलिए आज फिलहाल यही ओवर करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।